हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों की दूसरी बैठक। तहरीक इंसाफ का आज मुज़ाकरात के दौरान चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर ना देने का फैसला। अरकान का मौक़िफ़ है कि हमारी डिमांड सबको मालूम है, लिख कर देना समझ से बालातर है। क्या हुकूमत इतनी बाइख्तियार है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन तश्कील दे सकती है? अरकान के मुताबिक आज के इजलास में हुकूमत के बाइख्तियार होने और मुज़ाकरात में संजीदगी का जायजा लिया जाएगा। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत बंद कमरा इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। बानी पीटीआई से पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकरम राजा की मुलाकात में बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे। मुलाकात में हुकूमत से मुज़ाकरात से कबल मुमकिना हतमी मुशावरत की गई। सलमान अकरम का कहना था कि हम अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। बिलवास्ता तौर पर बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर की गई। बानी पीटीआई ने तस्दीक कर दी। खालिद खुर्शीद की सजा की मुजम्मत। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ एक ऐसा नजरिया है कि जिसको ताकत के जरिए नहीं रोका जा सकता। बानी पीटीआई ने कहा है कि कारकुनों की रिहाई तक अपनी रिहाई नहीं चाहता। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल चौधरी का कहना था कि मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में असीरों की रिहाई पर बात करेंगे। बानी पीटीआई के दौर में हम रोजाना हाईकोर्ट के चक्कर लगाते थे, अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित की। बानी चेयरमैन को भी ऐसा ही करना चाहिए। अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये लोग डी चौक में तस्वीर बनाने के बाद 12 अजला क्रॉस करके पेशावर पहुंचते हैं। इनको अब अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहिए। सानिहा 9 मई 2023 के 19 मुजरमान की सजाएं माफ। ISPR के मुताबिक सजाओं पर अमल दरामद के दौरान 67 मुजरमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पटिशन दायर की। 48 पटिशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरमान की पटिशन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर हुई। मुजरमान को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर अहम की पटिशनों पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। दीगर मुजरमान के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। ISPR के मुताबिक सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। इससे कबल अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 20 मुजरमान की रिहाई का हुक्म सादिर किया गया था। 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं। 67 लोग थे, 19 को माफी मिली। 48 ने अपनी अपीलें फाइल की। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी। आज हुकूमत को अपने मुतालिबात पेश करेंगे। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मअतल। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी ने वज़ीर आला KP को इश्तिहार करार देने की कार्रवाई भी मनसूख कर दी। अली अमीन गंडापुर के वकील ने पेशावर हाईकोर्ट का हुक्मनामा अदालत में जमा कराया, मौक़िफ़ अपनाया। पेशावर हाईकोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर की है। अफगानिस्तान में पाक फौज के दाखिले की खबरें दुरुस्त नहीं। पाक अफगानिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा हम अफगानिस्तान की हुकूमत, अवाम और उनके किसी मुल्क के साथ बाहमी ताल्लुकात और तरक्याती कामों के हक का एहतराम करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्द गिरोहों और अकाइयों के खिलाफ अपनी सरहदी इलाकों में ऑपरेशन करती रहती है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी कौमी सालमियत और सिक्योरिटी को दरपेश खतरात के मुकाबले के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान सिफारती तौर पर मुतहरिक तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। मईशत तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से ब्रीफिंग। कहा चीन के साथ चश्मा 5 प्रोजेक्ट का आगाज हो चुका। सऊदी अरब के वफ्द का दौरा पाकिस्तान बहुत अहम रहा। ईरान का आला वफ्द भी पाकिस्तान आया। मकबूजा जम्मू कश्मीर हमारे एजेंडे का हिस्सा है। हमने इस्लामोफोबिया के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम्स पर गज़ा में इसराइली जारियत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। हुकूमत अवाम से किए गए वादों को अमली जामिया पहनाने के लिए कोशिश है। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 104 रुपए का था। GDP ग्रोथ में मजबूत आशारिये सामने आए हैं। उड़ान पाकिस्तान 5 साला मंसूबा है। महंगाई 5% से भी नीचे आ गई। पॉलिसी रेट 22% से 13% पर आ गया। इसहाक डार का मजीद कहना था कि मुमताज जहरा बलोच को फ्रांस में सफीर मुतय्यन किया गया है। अगले हफ्ते से नए तर्जुमान ब्रीफिंग देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हफ्ते के दिन पहला काफिला पारा चनार रवाना करने का ऐलान। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुआहदे के तहत नुकसानात का अजाला किया जाएगा।
बड़ा असलहा हुकूमती तहवील में दिया जाएगा। फरकैन की जानिब से बनाए गए मोर्चे खत्म किए जाएंगे। मेन शहरा को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकार भर्ती करने की मंजूरी दी। नई पुलिस चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी तैनात किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का सोलराइजेशन बराए ज़री ट्यूबवेल का आगाज। हुकूमत पंजाब मंसूबे के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में तोसी। काश्तकार घर बैठे अप्लाई कर सकेंगे। मरियम नवाज कहती हैं ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। पंजाब में तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर ने सरकारी वक्त के अरकान कांग्रेस से मुलाकातों में शिरकत क्यों नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिफारत खाने से मौकिफ लेकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि पाकिस्तानी सफीर को हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले वक्त की मुलाकातों में शिरकत करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा के आफिया सदीकी की रहम की अपील दायर होने के बाद बैरून ममालिक के दौरों की तफसीलात तलब। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि वज़ारत खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर को लिखे गए खत को कोई जवाब नहीं आया। वज़ारत खारजा के मुताबिक सिफारत खाने ने वक्त की अमरीका मौजूदगी के दौरान किरदार अदा किया। ये भी हकीकत है कि अमरीका में पाकिस्तानी सफीर ने फ्रंट लाइन किरदार अदा करने के लिए कोई वक्त नहीं निकाला। सफीर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खत में उठाए गए मामले पर वाज़ेह हिमायत की उम्मीद थी। अमरीका के अपने अंदरूनी सियासी मामलात में मुदाखलत समझ लेने के खौफ से वक्त से दूरी इख्तियार करना खिलाफ कयास है। वज़ारत खारजा डॉक्टर आफिया सदीकी के अमरीका में वकील के डिक्लेरेशन पर भी जवाब जमा कराए। केस 13 जनवरी को आइंदा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है। किसी को सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। कुरा मसला खैबर पख्तूनख्वा है, वहां जाकर एहतजाज करना चाहिए था। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये पारा चनार के मसाइल हल नहीं कर रहे मगर कराची में सड़कें बंद करके शहरियों को मुश्किलात में डालते हैं। हम इनके साथ हैं मगर शहरियों की मुश्किलात का भी एहसास है। कराची की सिटी कोर्ट में बच्चों के बैरून मुल्क स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल के केस की समाअत। 3 मफरूर मुल्जमान को पेश न किया जा सका। अदालत ने एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तफ्तीशी अफसर से मफरूर मुल्जमान से मुतालिक रिपोर्ट तलब। तफ्तीशी अफसर ने शोकास नोटिस का जवाब जमा करा दिया गया। जेल हुकाम की जानिब से गिरफ्तार मुल्जिम सारिम बर्नी को पेश न किया जा सका। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक कमेटी का इजलास काबीना से ज्यादा अहम। पाकिस्तान के बच्चों की बात की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रुकन अली मोहम्मद खान कमेटी इजलास में मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स बरहम। कहा किधर है क्यों नहीं आए। साहबजादा हामिद रजा की जेर सदारत इजलास में नेशनल कमीशन राइट्स फॉर चाइल्ड की चेयरपर्सन आयशा रजा ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। आयशा रजा ने कमेटी को बताया कि हमारे यहाँ बच्चों की पैदाइश पर फौरी रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता। कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं। पूरी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर है। 2023 में पूरे पाकिस्तान से बच्चों से ज्यादती के केस, चाइल्ड लेबर मैरिज, गुमशुदा की 560 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें से 428 हल हो गई हैं। 132 केसेस अभी रहते हैं। कायमा कमेटी आईजी ने इंटरनेट स्लो होने पर सेक्रेटरी कानून और दाखिला को तलब कर लिया। दौरान इजलास चेयरमैन पीटीए ने हल्फ लेकर बयान दिया कि अदालत, हुकूमत और वजारत दाखिला की हिदायत पर इंटरनेट सर्विस बंद करते हैं। अगर मैं कानून के खिलाफ कोई काम कर रहा हूं तो सबूत लाएं, कल से ऑफिस नहीं आऊंगा। उमर अयूब ने कहा सिविलियन पर मॉनिटरिंग के रूल्स होते हैं, यह अदालत का हुक्म। यहाँ XYZ हर कोई खुलेआम काम कर रहा है। रुमीना खुर्शीद ने कहा पूरी दुनिया में चीजों को मॉनिटर किया जाता है, अगर कुछ रियासत के खिलाफ हो रहा है इस पर नजर रखना चाहिए। वजीर ममलिकत शिजा फातिमा ने एतराफ करते हुए कहा मैं मानती हूँ कि अवाम पर बिला वजह सर्विलियंस नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, हमें सिक्योरिटी के दाखिली मसाइल हैं। 1 महीने में 100 से ज्यादा जवान शहीद होते हैं। हम स्टारलिंक से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट लाए। शर्मिला फारूकी शिजा फातिमा के जवाबात पर बरहम। कहा मेरा शौहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाता है, उसको नुकसान हुआ, क्या सब झूठ बोल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल आती है और इंटरनेट को फौरन बंद कर दिया जाता है। कायमा कमेटी के इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल एक बार फिर मौखर।
मेरिट की सनअत और पैदावार कमेटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जेर बहस। चेयरमैन कमेटी ओन अब्बास ने कहा, लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ रागिब करने के लिए कोई मिसाल होनी चाहिए। शहबाज शरीफ को एक इलेक्ट्रिक बाइक दे दें, वो मिसाल कायम करेंगे, वो बाइक भी चलाएंगे और ओवर भी करेंगे। कमेटी अरकान को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 3000 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन पर बिजली की कीमतों का तयन नेपरा करेगा।